जब जिंदगी बोझ लगने लगे, लगे कि कुछ नहीं बचा अब जीने के लिए, तब मुझे जरूर सुनना, मुझे जरूर देखना। जब दिमाग में ये बात आने लगे कि मेरी किस्मत ही खराब है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, तब मुझे जरूर सुनना, मुझे जरूर देखना। जब अंधेरे कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे आपके जहन में अचानक से ख्याल कौंध जाए कि आपके लिए अब हर दरवाजा बंद हो चुका है, दोस्त, तब मुझे जरूर सुनना, मुझे जरूर देखना। मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरी कहानी को देखने के बाद आपको अंधेरे में रोशनी की एक किरण जरूर नजर आएगी। बहुत ही बड़ा झटका लगा था मेरे पेरेंट्स को मेरे पैदा होते ही। शायद मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होगी। उन्होंने उस समय जो मेरी ज़िंदगी दी थी वो सिर्फ 5 साल दी थी। मेरे भाई ने मुझे बस एक चीज़ बोली, तू है क्या? तू टॉपर है? नहीं है। तू खिलाड़ी है? नहीं है। तू गुंडा है? नहीं है। तो तू है क्या? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। मैं हूँ फाउंडर स्ट्रेंथौर का एक ऐसा इनिशिएटिव जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली चैलेंज लोगों को स्ट्रांग बनाता है। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे पैदा होते ही, जब मेरे माँ-बाप को पता चला कि मेरे को एक मेडिकल कंडीशन है जिसको कहते हैं स्पाइना बिफिडा माइलोमेनिंगोसिल। एक आसान भाषा में बोलूँ तो ये एक ट्यूमर होता है स्पाइन का, जिसको ऑपरेट करते वक़्त उनको मेरे डॉक्टर्स को वो नस काटनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरे ब्रेन का लोअर बॉडी से कनेक्शन टूट गया, जिसकी वजह से मैं वेस्ट डाउन पैरालाइज्ड हो गया। बहुत ही बड़ा झटका लगा था मेरे पेरेंट्स को मेरे पैदा होते ही, क्योंकि ये बात उनको पहले नहीं पता थी, ये हम मेरे पैदा होने के बाद ही पता लगी। उसके साथ दूसरा झटका साथ ही साथ उनको लगा कि जब डॉक्टर ने बोला कि ये सब करने के बाद भी सर्जरीज़ मेरी काफ़ी सारी हुई पैदा होते ही। विदिन 5 इयर्स मेरी बहुत सारी सर्जरीज़ हुई हैं। बट जब मैं पैदा हुआ था, उसी वक़्त मेरे डॉक्टर्स ने मेरे घरवालों को तैयार करने के लिए बोल दिया था कि शायद मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होगी। उन्होंने उस समय जो मेरी ज़िंदगी दी थी, वो सिर्फ़ 5 साल दी थी। आज मैं 40 के ऊपर का हो चुका हूँ। तो पैदा होते ही मेरी ज़िंदगी लिख गई थी 5 साल की। बट मेरे माँ-बाप ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने बोला चाहे 5 साल की ज़िंदगी हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, जितनी भी ज़िंदगी है इसकी, इसको अच्छी ज़िंदगी देनी है। वहाँ से उन्होंने मेरी ज़िंदगी की लड़ाई शुरू करी, और ये बात मैं लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये नींव है, जो आज मैं इंसान बना हूँ, ये इस चीज़ की नींव है कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो आपकी, आपको हार नहीं माननी है। जितने भी पल जियो, एकदम अच्छे से जियो। ख़ैर, इनिशियल स्ट्रगल स्टार्ट हुई मेरे पेरेंट्स की, जब उनको मेरे को इस लायक बनाना था कि एटलीस्ट कुछ तो अपनी ज़िंदगी में कर सके। तो पहला स्ट्रगल था मेरे लिए एक अच्छी स्कूलिंग ढूँढने का। अब वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया की आज से 40 साल पहले, जहाँ पे अब तो फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तब बहुत कम फैसिलिटीज़ हुआ करती थी और एक्सेसिबिलिटी बहुत ही मिनिमल थी उस समय, एंड अवेयरनेस भी बहुत कम थी। तो मैं जिस भी स्कूल में जाता था, मेरे पेरेंट्स को ये बोला जाता था कि इसको मेंटली रिटार्डेड के स्कूल में डालो, और मेरे पेरेंट्स परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि मेंटली तो मेरे में कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर ऐसा क्यों? बहुत परेशान थे, क्योंकि वो मेरे घर में सारे एजुकेटेड हैं, एंड वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो उनको लग रहा था कि क्या हम इसको सही एजुकेशन दे पाएँगे? बट मेरे पेरेंट्स ने कभी हार नहीं मानी। वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल, तीसरे से चौथे स्कूल जाते गए, जाते गए। अल्टीमेटली एक स्कूल में मुझे एडमिशन दे दिया। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई मेरी पढ़ाई की। स्कूल में भी काफ़ी दिक्कतें आईं, बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फिज़िकली चैलेंज लोगों को। अ, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है, दोस्त नहीं बनते हैं आसानी से।
आप खेल-कूद में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो, तो गेम्स पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप एकदम अकेले हो जाते हो। और स्कूल के बाहर भी जब आप होते हो तो आपके दोस्त कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग घूमना-फिरना पसंद करते हैं। एंड मेरे साथ थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन हो जाता था उस टाइम, क्योंकि सब बच्चे थे तो उनको सँभालना तो आता नहीं था, तो सबको डर लगता था। तो बहुत से रिस्ट्रिक्शन थे। बट मेरा स्कूल लाइफ़ काफ़ी अच्छा रहा, थैंक्स कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त बने जो इन सब चीज़ों को समझते थे, जिन्होंने इन सब चीज़ों में मेरा साथ दिया और मेरे को वो एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया, जिसके बदौलत मैं लगातार अपने चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ता रहा। बट बैकग्राउंड में सबसे मेन चीज़ थी मेरे पेरेंट्स, मेरा बड़ा भाई, जो लगातार मेरे साथ काम करते रहे मेरी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती थी, कई बार होता था स्कूल में ऐसे किस्से हो जाते थे कि मैं रोते हुए घर आता था, बहुत सी चीज़ें होती थी। तो मेरे माँ-बाप समझाते थे, मेरा बड़ा भाई समझाता था, और उन्होंने हमेशा ये कोशिश रखी कि मैं कभी भी मेंटली वीक ना बनूँ। कुछ 1-2 किस्से बताऊँगा जो कि एक्चुअल में हुए हैं, जिसमें उन्होंने मतलब मेरे को सिखाया कि कैसे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मतलब डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। तो जब मैं स्कूल में था, हमारा क्लास 2nd फ्लोर पे हुआ करता था। एंड जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो घंटी बजती थी, तो कोई एक पियून आता था जो मेरे को गोदी में उठा के नीचे लेके स्कूल बस तक जाता था। क्योंकि मैं उस पे डिपेंडेंट था, तो जब कभी भी उसको थोड़ी-सी देर हो जाती थी, तो मैं घबरा जाता था और मैं रोता था कि कहीं मैं अकेला ना छूट जाऊँ, कहीं मैं स्कूल में अकेला रह के लॉक ना हो जाऊँ। कोई मुझे ढूँढ नहीं पाएगा, तो डर लगता था, तो इसलिए मैं रोता था। तो एक बार जब मैं ऐसे ही कुछ सिचुएशन हुआ, पियून थोड़ा लेट हुआ और मैं रो रहा था। मेरी मदर आई ऊपर, उन्होंने मुझे उस समय एक चीज़ बोली ऐसी कि उसके बाद से मेरा डर खत्म हो गया। उन्होंने बोला, "तुम चल नहीं सकते, मान लिया, पर तुम ये तो कर सकते हो कि तुम अपनी व्हीलचेयर से नीचे उतर के घिसट के नीचे तक चले जाओ, जहाँ पे भीड़ है, कोई तुम्हें देख पाएगा।" मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा, "हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ।" ख़ैर स्कूल में तो कभी फिर दोबारा नौबत नहीं आई। बट उसके बाद ये होता था कि जैसे भी मैं कभी किसी के घर जाता था, किसी रिश्तेदार के घर गया, कभी किसी दोस्त के घर गया, तो मैं क्या करता था कि अगर किसी का घर 2 मंजिल पे है या 3 मंजिल पे है, तो मैं एंड घरों में तो लिफ्ट होते नहीं है, तो या तो कोई उठा के लेके जाए। तो वहाँ पे मैं क्या करता था, वहाँ पे मैं घिसट के सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे चढ़ता था, ताकि मुझे आदत हो जाए इस चीज़ की। घर के अंदर हैं, फैमिली में हूँ तो ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती थी, बट मुझे आदत हो जाती थी इस चीज़ की। तो उससे मेरा एक डर निकला कि मैं कहीं पे भी फँसूँगा, तो निकलने के रास्ते हैं। वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली मुझे मेरी माँ से कि आप कहीं पे भी फँस जाओ, ठीक है, फँस गए हो, बट अगर आप सोचो और आप थोड़ा-सा अपना जो कहते हैं ना शरण माया थोड़ा-सा त्याग दो, तो आप अपने लिए रास्ते निकाल सकते हो। इसी तरह बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरी लाइफ में जिसने मेरे पर्सनैलिटी को शेप अप किया। अच्छा, बचपन से ही मैं पढ़ाई में कुछ ख़ास नहीं था। मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो जैसा कि हर परिवार में होता है, माँ-बाप से बहुत डाँट पड़ती थी कि भैया क्या कर रहे हो? तुमको पढ़ाने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, काबिल कैसे बनोगे? उनका तो उनका डर एकदम वाजिब था कि भैया पढ़ेगा-लिखेगा नहीं तो काबिल कैसे बनेगा? अपना कमाएगा कैसे? अपना खाएगा कैसे? क्योंकि मेरी माँ का एक चीज़ था कि कुछ भी हो, कम खाए, ज़्यादा खाए, 2 रोटी खाए बट अपना कमाए, अपना खाए, वो बस इतना चाहती थी। तो थोड़ा वो उसको लेके
बोलती रहती थी कि पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। बट नहीं था, मैं चंचल मन का था, नहीं पढ़ता था। तो एक दिन मेरे को अपनी माँ से बहुत डाँट पड़ रही थी इसी चक्कर में। मेरा बड़ा भाई आया रूम में, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस समय जो मेरे मेरे बड़े भाई से बात हुई और जो उन्होंने बोला, उसका भी मेरा ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो उसने मम्मी-पापा पापा तो ऑफ़िस में थे। उसने मम्मी को बोला, आप रूम के बाहर जाओ और मैं ऐसे अकेले में बात करूँ। मेरे भाई ने मुझे बस एक चीज़ बोली, "तू है क्या? तू टॉपर है? नहीं है। तू खिलाड़ी है? नहीं है। तू गुंडा है? नहीं है। तो तू है क्या? मैं नहीं कहता कि तू पढ़, मैं नहीं कहता कि तू क्या कर लाइफ़ में, बट जो भी कर, टॉप क्लास कर।" सिर्फ़ इतना चाहता हूँ। उसके बाद पढ़ाई में तो मैं नहीं सुधरा, बट मेरी खोज स्टार्ट हो गई कि मैं करना क्या चाहता हूँ लाइफ़ में। और मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सा कुछ किया। फिर कॉलेज आ गया मेरा, स्कूल पास हो गया, रोते-धोते जैसे भी पास हो गया। फिर कॉलेज आया मेरा। कॉलेज में मुझे पड़ा अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका पहला। जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था, मैं एग्ज़ाम देने गया था एग्ज़ामिनेशन सेंटर में था, एंड मेरी पीठ में एक बहुत तेज़ दर्द उठा। दर्द ऐसा उठा, मतलब एग्ज़ाम की शुरुआत में ही स्टार्ट हो गया था, बट मैं किसी तरह 3 घंटा वो दर्द बर्दाश्त करके एग्ज़ाम ख़त्म किया। उसके बाद हालत ये हो गई कि एग्ज़ाम सेंटर से मैं घर कब पहुँचा, घर से मैं हॉस्पिटल कब पहुँचा, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे याद है तो ये कि मैं 1 महीने बाद उठा था आईसीयू में। मुझे बाद में पता चला कि मेरे को किडनी में स्टोन था, मेरे ब्लैडर में स्टोन था, एंड हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। बहुत बुरी हालत हो गई थी, एंड मतलब डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था कि नहीं बचेगा। बट मेरे फादर, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, ना मुझे कभी हार मानने दी, उन्होंने बोला, "जब तक मेरे बैंक में पैसा है, इसका इलाज होता रहेगा, हम हार नहीं मानेंगे।" और आज उसी का नतीजा है, मैं आज आपके सामने हूँ, और वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तब तक मैं ना बहुत सेफ खेलता था, और ज़िंदगी को एकदम, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे जीता था कि जैसे एक नॉर्मल नौकरी पेशा बंदा होता है, घर से ऑफ़िस जाता है, ऑफ़िस से घर आता है, वैसे वाला। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी है और मुझे काम बहुत सारे करने हैं। तो उस दिन के बाद से मेरा रवैया चेंज हुआ, और मैं सोचने लगा कि लाइफ़ में ऐसा क्या-क्या करूँ कि अगर मैं आज मर जाऊँ, मुझे गम ना हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं है। तो उस दिन से मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीता था कि अगर मैं किसी भी दिन मर जाऊँ, मुझे कभी गम नहीं होगा कि मैंने अपनी लाइफ़ में ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था। उस झटके की वजह से जो ग्रेजुएशन लोगों का 3 साल में कंप्लीट होता है, मेरा 6 साल में कंप्लीट हुआ, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई थी। पढ़ाई में वैसे ही कमज़ोर था, और नहीं हो पाती थी क्योंकि एकदम कमज़ोर हो गया था। बट उसी के साथ-साथ फिर मैंने किस्मत थोड़ी अच्छी थी, मेहनत करता रहा, जॉब मिली, काफ़ी टाइम तक जॉब करता रहा। थोड़े टाइम तक के बाद ज़िंदगी एकदम नॉर्मल हो गई, और मैं थोड़ा-सा बोर हो गया। मैंने कहा, यार, ये नॉर्मल ज़िंदगी जच नहीं रही, मैंने कहा कुछ तो करना है अभी, मतलब जो मैंने सोचा था कि हर दिन अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, वो हो नहीं रहा। तो मैंने एक झटका खुद को दिया। मैंने अपने घरवालों को बोला कि मुझे जो है अकेले रहना है, या
अलग रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। मेरे घरवाले थोड़ा शॉक हो गए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अकेले रहने की बात करूँगा और उनको ये था कि अकेले रहेगा कैसे? मैनेज कैसे करेगा? आज तक तो कभी किया नहीं और मैंने किया क्या कि मैंने एक दूसरे शहर में नौकरी ढूँढ ली और फिर मैं आ गया चंडीगढ़। उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि अकेले रह के जहाँ पे आपके माँ-बाप आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, आपको कैसे मैनेज करना है। खैर ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। उसके बाद 2 और मौके ऐसे आए जहाँ पे मेरी हालत काफ़ी ख़राब हुई, जहाँ पे ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर हुआ हूँ मैं। बट इसके बीच मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी नहीं छोड़ी। इसके बीच मैंने अपना करियर बनाया है। मैं को 15 साल हो गए काम करते, मैं 2007 से काम कर रहा हूँ। अ, मेरे को 15 साल हो गए हैं कॉर्पोरेट में काम करते-करते, तो काम कर रहा हूँ लगातार। बट उसके साथ-साथ मैं एक खिलाड़ी भी हूँ। मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, पैरा पावर लिफ्टर हूँ। नेशनल लेवल तक पहुँच चुका हूँ। सेलेक्ट नहीं हुआ था, स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ। महाराष्ट्र की तरफ से खेला था। मुंबई का स्ट्रॉन्गमैन अवार्ड भी जीत चुका हूँ और लगभग 11 मेडल्स जीते हुए हैं मैंने अलग-अलग लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। और इसमें से कुछ ऐसे अवार्ड भी हैं जहाँ पे वो मिक्स्ड कॉम्पिटिशन था, जहाँ पे व्हीलचेयर वाले भी थे, मतलब फिजिकली चैलेंज भी थे और बाकी लोग भी थे। उनके साथ कॉम्पीट करके भी मैंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो नेशनल लेवल नहीं सेलेक्ट हुआ, वो अलग बात है, बट काफ़ी मेडल्स जीते हैं मैंने। तो एक चीज़ तो समझ में आई इस जर्नी के दौरान, जब मैं पैरा पावर लिफ्टिंग कर रहा था, कि स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। और ना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ, जब मैं लोगों से इंटरैक्ट करता था अपने जैसे लोगों के साथ, तो एक चीज़ समझ में आई कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ की बहुत वैल्यू है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है। मेरी फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ रहते हैं एंड वो मुझे हार नहीं मानने देते, हमेशा आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे कुछ मेंटोर्स हैं ऐसे जो हमेशा मुझे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मेरे को एक सपोर्ट सिस्टम की भी बहुत अहमियत समझ में आई। तो वहाँ से शुरुआत हुई एक और चीज़ की, जो मैंने फाइनली स्टार्ट किया जिस मुकाम पे मैं अब आज हूँ, जहाँ पे मैं अपनी जॉब के साथ-साथ मैं अपना ये इनिशिएटिव चलाता हूँ स्ट्रेंथ और जो कि बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम है फॉर एनीवन जो चैलेंज्ड है, फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल। हम उनको सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएँगी, बट आपको करना ये है कि आपको प्रॉब्लम्स को ना देखते हुए आपको ये देखना है कि सॉल्यूशन क्या है। अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। अंत में मैं बस एक धन्यवाद करना चाहूँगा जोश टॉक को, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिसके थ्रू मैं अपनी कहानी आप सबको बता पाया।